एक फैक्ट में बताऊं, एग्जाम में जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता है सिर्फ मॉडल सेट पढ़ के जो है पास होके आता है, 30% क्वेश्चन इसी से आते हैं। और आप लोग का गुड न्यूज़ है कि मॉडल पेपर जारी हो गया है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन मॉडल पेपर का। हिंदी ए है आपका, देख लेंगे, है ना। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको गद्यांश मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। अपठित गद्यांश पद्यांश ये सब दिया जाता है, तो आप देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ना। हिंदी का पेपर काफी आसान होता है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप गद्यांश को पूरा पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप आंसर मिलाइए, ठीक है। आप खोजेंगे गद्यांश में, हम आंसर डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग खोजिएगा, बट है ना। क्या कहा जा रहा है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में, है ना, किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हम इसका ज्यादा कुछ बता नहीं रहे डीपली में, क्योंकि ये आपका गद्यांश में ही दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। तो स्वास्थ्य का जो सीधा संबंध है वो आपको बताया गया किससे, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से, है ना। ये आप लोग खोज लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। सब याद करना नहीं है, वो आपको मिल जाएगा उससे, है ना, ठीक है। बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको आप याद करिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाए गए। तो आप लोग देखिएगा, इसका भी आंसर आप लोगों को गद्यांश में दिया होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सकारात्मक सोच रखना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपका, है ना, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे आपके पद्यांश पूछ दिए, जो आपको बोले थे गद्यांश पद्यांश पूछ जाते हो। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक पद्यांश पूछ दिया गया है, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान, ठीक है। तो देखिए इसे पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट अच्छा वाला है यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। तो आप खोजेंगे आंसर, तो नारी के बिना आपका अभी हमने पढ़ा था क्या बोला था, सृष्टि अधूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 5 का बी हो जाएगा, कोई हार्ड वाली बात नहीं है, आप खोजिएगा पढ़िएगा, आप खोज लीजिएगा आंसर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे, है ना, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसके बाद 7 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कहा जाए, गद्यांश में जो पद्यांश है उसमें नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है। तो नारी को जो कौन से गुण बताया गया आप लोग देख लीजिएगा, 7 का बी हो जाएगा, ठीक है। स्नेह, करुणा और सृजन का, ठीक है। 8 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, उन्हें उड़ान देने का। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, तो यहाँ पे खंड ख स्टार्ट हो जाता है व्याकरण पोर्शन, ठीक है, काफी आसान। चलिए व्याकरण पोर्शन देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, सकर्मक अकर्मक क्रिया एग्जाम में आते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्रिया, ठीक है। तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। यहाँ पे देखिए कौन सा सकर्मक क्रिया है, तो सवाल करेंगे, अगर जवाब आ गया तो वो सकर्मक क्रिया होता है। तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए। आप कैसे, आप देखिए, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, जवाब मिल गया ना। और बाद बाकी समय आप क्या करके पूछिए, देखिए जवाब नहीं आएगा आपका, ठीक है, ये फैक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। तो सकर्मक क्रिया में आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है कि काम को बताता है कि क्या काम हो रहा है ना, बट अकर्मक क्रिया में तो बताता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, कर्ता की आवश्यकता में, ठीक है। इसके बाद सॉरी, कर्म की आवश्यकता में, कर्म जो है वहां पे क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है, आपका सकर्मक क्रिया में, बट अकर्मक में तो दिखाई नहीं देता है। 11 नंबर देखिए क्या है, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया में आप हमेशा क्या देखते हैं वहां पे बताएंगे, वहां पे कर्म दिखाया जाता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, कर्म को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है। क्रियापद का उपयोग किस वाक्य में हुआ है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए क्रिया मतलब काम को बता रहे, दौड़ना, हंसना, देखिए दौड़ना मिल गया ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे टिक करिए, 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे ना आ गया मतलब समझिए कि वो वही क्रिया है आपका, ठीक है, दौड़ना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना सब क्रिया होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। तो पत्र का इसमें से कौन सा अर्थ नहीं होता, तो यहाँ पे चिट्ठी, चिट्ठी क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा, 13 का सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो अच्छा चिट्ठी है, सॉरी चिट्ठी तो होगा ना, चिट्ठी होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता, पत्ता क्या होता है, 13 का क्या होगा, पत्ता, पत्ता होता है पत्र, पुस्तक, पुस्तक तो पत्र नहीं होता है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा डाउट लग रहा है बोला, ठीक है। चिट्ठी तो होता है पत्र मतलब, ठीक है, पुस्तक शायद नहीं होता है ना, आप देख लीजिएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 नंबर देख लीजिए क्या है यहाँ पे, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है। मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है, तो
मुख मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। 14 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेहरा। मुख मतलब तो चेहरा ही होता है, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे अवयव से क्वेश्चन आ गया है। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? देखिए आप लोग डिफाइन याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अवयव हो गया, वाच्य हो गया, है ना, ठीक है, वाक्य हो गया, इन सबसे आपके डिफाइन करने से होगा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बना लीजिएगा। देखिए 15 नंबर जो है आपका यहाँ पे पूछ दिया अवयव, ठीक है, तो आपको पता होगा तब तो बताएंगे। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। मतलब आप देखेंगे अवयव क्या होता है ना, जैसे कि मान के चलिए किसी भी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे ना, है ना, उसमें जो है एक वचन से बहुवचन कर दीजिएगा, है ना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे वो एक वैसा वर्ड होगा जो चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो बदलता नहीं। तो इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर देखिए क्या है, वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी किस प्रकार का अवयव है? तो जो जल्दी, देखिए जल्दी देखिएगा, जैसे हम आपको बदल के दिखाए, वह जल्दी आया, है ना, या फिर वे लोग जल्दी आएंगे। देखिए वे लोग में वह बदल गया, है ना, आएंगे मतलब आया तो बदल गया, लेकिन जल्दी लेकिन बदला क्या? जल्दी नहीं ना बदला। तो आप ऐसे देखेंगे ना, आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो, बट जल्दी आपका बदलेगा, जल्दी तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो आपके अवयव है। अब यहाँ पे बोला जाए ये कौन सा अवयव, जल्दी कौन सा अवयव है आप लोग को बताना है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया को दिखा रहा है ना ये वाला, इसलिए, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर देखा जाए तो राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? ठीक है, राजमहल राजा का महल, तो राजा का महल यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ठीक है, राजा का महल क्या होता है जल्दी से बताइए। राजा का महल यहाँ पे देख रहे तो क्या है, वहां पे जोड़ रहा है ना, उसको उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। जब आप देखेंगे जैसे कि राजकुमार, राजमहल, ठीक है, तो इन सब चीजों में आप यहाँ पे समझिएगा वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि सबसे बड़ा समास होता है, इसमें भगवान वगैरह का नाम ज्यादा जिक्र होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग, ठीक है। आप लोग इसका देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपसे एक सवाल पूछे, है ना, नीलकंठ, नीलकंठ कौन सा समास है? तो बोलेंगे बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि वहां पे नीलकंठ जो है किसको दिखा रहा है? शिव जी को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते एग्जाम में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुम स्कूल जाओ, मैं घर पर रहूंगा। इस वाक्य पर जो है, इस वाक्य जो है, ये जो वाक्य है वो कौन से प्रकार है आप लोग को बताना। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या विशेष? तो ये तो होना ही नहीं है, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य तीन ही तो होता है आप लोग का, ठीक है। सरल सिंपल होता है, और जो संयुक्त होता है वो क्या करता है ना, जोड़ने का काम करता है ना। तो यहाँ पे जो 19 का जो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, है ना, सी ही होना चाहिए, क्योंकि ये जोड़ रहा है ना, और क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, दोनों दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? ठीक है, क्योंकि वह देर से आया, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका शायद मिश्र वाक्य होना चाहिए मेरे हिसाब से। 20 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन में बी ही होगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। आप बोलेंगे तो एक बार वाक्य पे हम आपको एक प्रॉपर क्लास ले लेंगे, ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से पूछ दिया गया क्या, गद्यांश, ठीक है। तो बहुत सारे गद्यांश आते हैं, आपको आंसर तो उसी में मिल जाता है, टेंशन क्या है ना। एक ऐसे देखिए सब याद करने की आवश्यकता नहीं, गद्यांश में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, कि कैसे हम बनाएंगे, खुद से खोजेंगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कौन सी मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, ठीक है, जो कौम की मानसिकता है इसको इसको लेकर के, ठीक है। कौम कौम समझ में आता है ना, ठीक है। 22 नंबर देखिए क्या है, गद्यांश में लेखक का जो है यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो आप लोग बताएंगे सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसका क्या अर्थ आप लोग को बताया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन में यहाँ पे बी होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी, है ना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप लोग फिर से यहाँ पे आपके कुछ दिए गए हैं, है ना, ठीक है, कोई गद्यांश वगैरह सब कुछ है ना, उसे सवाल करे गए। तो इस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भगत का निर्णय क्या था? तो जो भगत है उसका निर्णय क्या था, आप लोग पढ़िएगा, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसी से आंसर आपको खोजना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पुतोहू की जो है दूसरी शादी कराने का, ठीक है। 24 नंबर ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा?
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 24 का जो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होना चाहिए, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप टेंशन मत लो। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से आपके पद्यांश पूछ देंगे, बहुत सारे देखिए पद्यांश आपके पूछे गए एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप आएंगे एग्जाम में तो आप ये सोचिएगा कि मतलब पेपर तो कितना इजी है। ठीक है, बिना पढ़े ही आप इतना सारा कुछ कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, गर्भना के अभ्रक दलन में जो है अभ्रक का क्या अर्थ है आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे अभ्रक का जो अर्थ बताया गया, क्या बताया गया, 25 का आंसर जल्दी से बताइए। सी हो जाएगा बच्चा। ठीक है, किसको बताया गया, बच्चा को बताया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 26 नंबर देखिए क्या है, महिप कुमार जो है किसे कहा गया। तो महिप कुमार जो है किसे कहा गया बताएंगे जल्दी से, आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा इसे। ठीक है, फिर भी बताइए महिप कुमार किसे कहा गया, तो लक्ष्मण को कहा गया। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा। इसके बाद 27 में देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, विपुल बार है ना महिदेव न दिन ही में, महिदेव किसका जो है संदर्भ है। तो ये 27 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव शिव का। तो महिदेव तो आप नाम से आपको जवाब मिल रहा है। 28 नंबर देखिए क्या है यहाँ पे, परसु, परसु यानी कि फरसा है ना, बिलोकु महिप कुमार। ठीक है, मैं परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, ये परशुराम वाले चैप्टर आप लोग पता है, राम लक्ष्मण संवाद वाला, उसी से है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को एक बार। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, एक युद्ध अस्त्र है। ठीक है, परसु क्या एक युद्ध अस्त्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्या है, गंतोक का क्या अर्थ है। गंतोक देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं सवाल, है ना। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गंतोक क्या था, पहाड़ी इलाका था ना, तो पहाड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर देखा जाए तो जितेन मार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी थी। जितेन मार्गे देखिए एक ड्राइवर था। ठीक है, क्योंकि उसी पे जो है ये लोग गए थे घूमने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी तस्वीर लगी हुई थी आप लोग को बताना है, तो जल्दी से देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर वाला भी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलाई लामा का लगा हुआ था फोटो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोग को सब्जेक्टिव जो है जल्द मिलेगा, वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा करके इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो उसका वेट करिए, तब तक जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।